सर्बिया के पश्चिमी भूभाग से होकर मेरी ट्रेन यात्रा जारी है। बेलग्रेड से मोंटेनेग्रो के बाहर शहर की ओर की यात्रा। ये ट्रेन के इंजन के ठीक पीछे की तरफ की बोगी है। कुछ सीटों पर लोग बैठे हैं, उनमें से अधिक पर्यटक हैं। मेरे कंपार्टमेंट के अंदर ये 2 नए लोग हैं। ट्रेन अभी डिविची नामक प्रदेश को पीछे छोड़कर जा रही है। अनेकों गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पता लगना मुश्किल है कि एक गांव कहां खत्म होता है और अगला गांव कहां शुरू होता है। डिविची के पीछे छूटते ही ट्रेन कोलुबार्स्की नामक एक प्रदेश में पहुंची है। यह कोलुबारा जिले के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है। एक बड़ा शहर। दाएं तरफ से सर्बिया की 27 नंबर हाईवे जा रही है। देश की राजधानी को पड़ोसी देश मोंटेनेग्रो से जोड़ने वाली सड़क। इस सड़क की एक शाखा एक अन्य पड़ोसी देश बोस्निया एंड हर्जेगोविना भी जाती है। सर्बिया में समुद्र नहीं है, इसलिए उसका अपना कोई समुद्र तटीय बंदरगाह भी नहीं है। इसलिए उत्पादों के निर्यात और आयात के लिए मोंटेनेग्रो के बाहर बंदरगाहों को ही वे लोग उपयोग में लाते हैं। इसलिए यह हाईवे और बेलग्रेड बार रेल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। वह नहीं तो मालवाहक जहाज़ों को डैन्यूब नदी से ब्लैक सी पहुंचाकर तुर्की प्रदेशों के चक्कर काटकर ही यूरोप के बाकी प्रदेशों की ओर ले जाए जा सकते हैं। उसके बदले इस रास्ते से सीधे पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो एड्रियाटिक समुद्र पहुंचे जा सकते हैं। अभी इवेराक नामक स्थल से होकर जा रहे हैं। उसे पार करते ही एक बड़े शहर के बाहरी प्रदेश पहुंच गए हैं। वो वालियेवो नामक शहर है। वालियेवो कोलुबारा जिले का मुख्यालय है। 90,000 लोगों की आबादी वाला शहर। धातु उद्योग, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उद्योग आदि के अनेकों कारखाने इस नगर में स्थित हैं। सर्बिया के हथियार निर्माण कंपनी क्रूसिक के कामकाज भी वालियेवो पर केंद्रित होकर चलते हैं। अनेकों अपार्टमेंट्स आदि वो दूर दिख रहे हैं। वालियेवो सर्बिया के ही एक प्रमुख सांस्कृतिक शहर और औद्योगिक केंद्र है। शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची हैं। अभी एक बड़ा स्टेशन है यहाँ। इस रूट पर बेलग्रेड के बाद का प्रमुख शहर और रेलवे स्टेशन यही है। पीछे की बोगी से कुछ लोग वालियेवो उतरे हैं। काफी लोग चढ़ भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा कंपार्टमेंट अधिक देरी के लोगों से भर जाएगा। वो कंधे पर तिरछे बैग लटकाकर खड़े व्यक्ति टिकट एग्जामिनर हैं। वो लोगों को ट्रेन में चढ़ने की सहायता कर रहे हैं। किसी को विदा करने के लिए आए 2 लोग उनके समीप खड़े हैं। ट्रेन से उतरे यात्री स्टेशन से बाहर विभिन्न दिशाओं की ओर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। ये स्टेशन मास्टर हैं। मुझे लगा कि भारतीय रेल के स्टेशन मास्टर की गरिमा इनमें नहीं है। ट्रेन वालियेवो स्टेशन से धीरे धीरे सरकने लगी। वालियेवो एक औद्योगिक केंद्र से बढ़कर एक ऐतिहासिक शहर भी है। ओटोमन तुर्कियों के ज़माने में उन लोगों ने इसे एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बना दिया था। तुर्कियों के विरुद्ध के युद्ध और प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के एक प्रमुख युद्ध स्थल था यह नगर। कुछ बड़े गिरजाघर, मठ, राष्ट्रीय संग्रहालय सहित अनेकों संस्थाएं वालियेवो में स्थित हैं। ये एक बड़े पहाड़ की वादी में बसा हुआ एक विशाल नगर है। ये वालियेवो में स्थित ऑर्थोडॉक्स देवालय है, चर्च ऑफ रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड। सर्बिया के बड़े गिरजाघरों में दूसरे स्थान पर आने वाला देवालय है यह। शहर का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है आज यह। खेल और अन्य कार्यक्रम आदि के लिए मैदानों के साथ का एक योजनाबद्ध शहर है वालियेवो। पूर्वी यूरोप का एक अच्छा शहर। यात्रा जारी रहते पहाड़ और वादी में फैले हुए वालियेवो के आवासीय क्षेत्र देखे जा सकते हैं। सर्बिया के सबसे प्रमुख कवयित्री दसांगा मैक्सिमोविच का जन्म स्थान यही है।
वालियों को पीछे छोड़कर पहाड़ी प्रदेश के ऊपर की ओर जाते हुए हम ग्रडाच नामक प्रदेश पहुंचे हैं। उसके साथ ही अब हमारी यात्रा बेअदबी वाले पहाड़ों से होकर हो गई है। ट्रेन ने पहाड़ी तहों से होकर की यात्रा आरंभ कर दी है। बड़ी सुरंगें, अब जाकर वास्तविक साहसिक ट्रेन यात्रा आरंभ हुई है। बहुत ही भिन्न तरह की भूभाग से होकर है अब आगे की यात्रा। पहाड़ और जंगल। कंपार्टमेंट के अंदर बैठे लोग अब बाहर निकलकर गलियारे में कांच की खिड़की के पास आकर खड़े होने लगे हैं। वालियेवो से बहुत अधिक लोग इस डिब्बे में चढ़े हैं। पीछे के डिब्बे से कुछ लोग अपने मित्रों को ढूंढते हुए इस तरफ आए हुए भी हैं। लंबी सुरंगें। ट्रेन यात्रा की नीरसता अब कम होने लगी है। भू प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। यह बोगाटिच नामक घाटी है। ऐसे कुछ लोग मित्रों को ढूंढते हुए आए हैं। ट्रेन के अंदर का भाग अब सजीव हो गया है। ट्रेन पहाड़ी तहों से होकर दौड़ रही है। वहां कई जगहों पर अलग अलग गांव नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकृति। सर्बिया के अंतर्देशीय नज़ारे वास्तव में ये हैं। रोमानी भाव के साथ की प्रकृति और गांव। अब फिर एक अन्य सुरंग के अंदर की ओर। सर्बिया में सबसे अधिक सुंदर नज़ारों से रूबरू होने वाली ट्रेन यात्रा यही है। बेलग्रेड से बार शहर तक 476 किलोमीटर लंबी है यह यात्रा। उसमें से 300 किलोमीटर सर्बिया से होकर ही है। इस रेलमार्ग का काम 28 वर्षों में पूरा हुआ था। ये उस जमाने में यूगोस्लाविया सरकार के द्वारा पूरे किए गए विशाल परियोजनाओं में से एक है। पहाड़ में ड्रिल करके अनेकों सुरंगों को बनाना इस रेल मार्ग के निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस मार्ग पर 254 सुरंगें हैं। 435 पुल भी हैं। 6.25 किलोमीटर लंबी सुरंगें तक हैं बेलग्रेड बार के इस रेल मार्ग पर। हमारे देश में भी पर्वतों को काटकर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए ऐसे रेल मार्ग बनाए जा सकते हैं। पर्वतों को ड्रिल करके सुरंगें और 2 पहाड़ों को जोड़कर बड़े पुल बनाकर साहसिकता का प्रदर्शन करते हुए पूरा किया गया रेल मार्ग है यह। हमारे देश में पर्वतों को काटकर अनेकों लंबी सुरंगों के साथ एक रेल मार्ग बनाना असंभव है करके यदि आप सोचते हैं तो इस मार्ग को देखकर मुझे वह असंभव नहीं लगता है। यहाँ समुद्र तल से 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई से रेल मार्ग जाता है, लेकिन बार शहर के नजदीक पहुंचने के साथ वह समुद्र तल पर उतर आते हैं। कहीं कहीं दोहरे रेल मार्ग भी हैं यहाँ। वह केवल क्रॉसिंग के लिए बनाए हुए हैं। बेलग्रेड बार रेलवे का सिंगल लाइन ट्रैक है। बेलग्रेड बार रेलवे यूगोस्लाविया के प्रसिद्ध नेता मार्शल टिटो की स्वप्न परियोजना थी। यूगोस्लाविया के हर प्रदेश के मजदूर इस रेल मार्ग के निर्माण में शरीक हुए थे। अनेकों सुरंगों और बड़े पर्वतों के बाद ट्रेन अब कृषि गांव पहुंची है। पहाड़ों से घिरी हुई एक घाटी। ये सारी खेतीहर जमीन है। गेहूं की खेती की जाने वाली जमीन। उसकी सीमा पर पेड़ों के झुंड। बहुत ही सुंदर नज़ारे। सर्बिया के अंतर्देशीय प्रदेश को यूरोप के हिस्से के रूप में केवल यह प्राकृतिक सुंदरता ही मिली होगी। ऐसे देखने से ये सारी जगह जंगल जैसे लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो पेड़ों के बीच से टाइल्स के छप्पर वाले मकान नजर आते हैं। ये आबादी वाले कृषि क्षेत्र ही हैं। इन देशों में भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या नहीं होती है। इसी कारण से ही शायद यहाँ गरीबी का दर कम है। इस बीच एक शानदार ट्रेन विपरीत दिशा से हमें पार करके जा रही है। अभी रजाना नामक जगह पहुंचे हैं। रजाना में एक रेलवे स्टेशन है। इस गांव वालों के उपयोग के लिए है वह स्टेशन, लेकिन ट्रेन वहां नहीं रोकी गई। रजाना की आबादी 500 से कम है। पहाड़ की ढलानों पर इधर उधर कुछ मकान। उसे एक गांव नहीं कह सकते हैं। गांव वालों की आजीविका का मुख्य मार्ग शायद मवेशी पालन है।
यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के गांवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। गांव के नज़ारे आकर्षक हैं। ये नज़ारे मेरे मन में यहाँ 1-2 दिन ठहरने की इच्छा पैदा कर रहे हैं। अभी ये सारे गांव ग्रामीण पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। कहीं कहीं मक्की के खेत नजर आ रहे हैं। मशीन की सहायता से खेती की जाने वाले प्रदेश हैं ये। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इन गांवों की खेती लाभदायक नहीं है। इस कारण से लोगों का कृषि छोड़ना, गांव तक छोड़कर शहर में जाकर बसना आदि सर्वसाधारण प्रक्रिया हो गई है। खेतों में शायद कुछ काम हो रहे हैं। पर्याप्त संख्या में खेतीहर मजदूर लभ्य नहीं होना सर्बिया के कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा संकट है। खेतों के मालिकों को ही काम करना पड़ता है। पहले अल्बेनिया आदि जगहों से अनेकों खेतीहर मजदूर सर्बिया के खेतों में काम करने के लिए आते थे। कोसेरिच नामक एक शहर के नजदीक पहुंच रही है अभी एक ट्रेन। कोसेरिच एक बड़ा शहर और नगर पालिका है। शहर की आबादी 3500 है। यह कोसेरिच का रेलवे स्टेशन है। एक बड़ा रेलवे यार्ड है यहाँ। स्टेशन की एक छोटी इमारत भी प्लेटफॉर्म स्टेशन से थोड़ा दूर है। वहाँ से लोग बैग आदि लेकर ट्रेन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रेन में चढ़ना है। उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन मास्टर आदि आकर खड़े हुए हैं। समय अभी 12:15 से ऊपर हो चुका है। सुबह 9:30 के करीब बेलग्रेड से रवाना हुई ट्रेन है यह। आवश्यक पानी और थोड़ा भोजन अपने साथ लाने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। भोजन या चाय कुछ भी ट्रेन में नहीं मिलता है। यहाँ भी टिकट एग्जामिनर बाहर निकलकर खड़े हैं। वो स्टेशन मास्टर से बात करते हुए खड़े हैं। सारे यात्रियों के ट्रेन में चढ़ जाने की तसल्ली करने के बाद ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं। बेलग्रेड बार रूट पर दोनों तरफ के लिए प्रत्येक दिवस 4 ट्रेनें चलती हैं। कोसेरिच स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर खड़ी रही, 10 मिनट के करीब। यह नहीं पता कि वह किस लिए था। समय का समायोजन करने के लिए था वह शायद। यात्रा फिर शुरू हुई। ट्रेन को विदा करके स्टेशन मास्टर लौट रहे हैं। कोसेरिच शहर में यहाँ एक संस्था है। ग्रीन रोड कोसेरिच नामक एक परिवहन कंपनी है। वो लोग सर्बिया के विभिन्न कंपनियों से उत्पादों को बार बंदरगाह पर पहुंचाने वाले ठेकेदार हैं। 2009 में स्थापित कंपनी। ग्रीन रोड कोसेरिच के अधीन 300 से अधिक ट्रक हैं। वो इनके यार्ड और वेयरहाउस दिख रहे हैं। अभी मुझे सफर में कुछ नए साथी मिले हैं। कोसेरिच इस क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। पहाड़ और वादियों में स्थित कुल 26 गांव कोसेरिच नगर पालिका के भाग हैं। ये कोसेरिच शहर के बाहरी प्रदेश हैं। वहां कुछ उद्योगशालाएं हैं। यहां सर्बिया के सीमेंट उत्पाद का एक प्रमुख केंद्र स्थित है। कंक्रीट पाइप निर्माण को मिलाकर सीमेंट से संबंधित कुछ अन्य उद्योग भी यहाँ हैं। रास्पबेरी के उत्पाद में दुनिया में ही प्रथम स्थान पर आने वाला देश है सर्बिया। कोसेरिच के निकट के गांव में रास्पबेरी के उत्पाद के प्रमुख केंद्र हैं। अंगूर, मक्की, गेहूं आदि इस क्षेत्र के अन्य उत्पाद हैं। अभी सर्बिया के कृषि क्षेत्र के कामकाज सोशलिज्म के दौर से बिल्कुल भिन्न रूप से चलते हैं। उस जमाने में कई जगहों पर सहयोगी कृषि प्रणाली चलती थी। अभी अनेकों निजी कंपनियां फसल उत्पाद से लेकर बिक्री तक में रुचि लेने लगी हैं। सहयोगी कृषि प्रणाली की समाप्ति के साथ ही उसके कदम से कदम मिलाकर अनेकों सहकारी संस्थाएं सर्बिया के कृषि क्षेत्र में रूपीकृत हुई थी। बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि के वितरण से लेकर दाम के नियंत्रण तक में ये सहकारी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं।
अभी कलेनिची नामक भाग से होकर जा रहे हैं। कलेनिची केवल 300 लोगों की आबादी वाला गांव है। उसके बाद ओटानी गांव है, उससे आगे ब्लूमाच गांव। अगले शहर पहुंचने से पहले इस प्रकार के 3 गांवों को पार करना है। कहीं लोग डिब्बे के अंदर घुसकर सोने लगे हैं। बाहर के नज़ारे करीब करीब सब एक समान ही है ना। वो लोग नीरसता का अनुभव करने लगे होंगे। अभी घाटी में रास्पबेरी के खेत नजर आने लगे हैं। भिन्न एवं मजेदार कृषि उत्पाद केंद्र हैं ये पश्चिमी सर्बिया। उनमें से मुख्य फसलों के उत्सव हैं। अंगूर के फसल और रास्पबेरी के फसल की कटाई के समय के अपने अपने उत्सव होते हैं। उनमें से कुछ तो 3 दिन तक चलते रहते हैं। ग्रामीण जनता के एकीकरण, कला एवं खेलकूद कार्यक्रम आदि फसलों के उत्सव के भाग हैं। उस प्रकार के उत्सव के दौरान ही राकिया नामक देसी शराब के उपयोग अधिक होते हैं। यहाँ के किसान परिवार की परंपरा, दादा परदादाओं की उन्नति आदि में गर्व करने वाले होते हैं। सर्बिया के पारिवारिक संबंध कृषि परंपरा पर आधारित है। उनके पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत भी होते हैं। हमारे देश में किसी किसी राज्यों में प्रचलित पारिवारिक देवता अवधारणा यहाँ के लोगों को भी है। ट्रेन की रफ्तार कम करके एक कृषि भूमि के बीच रोकी गई। ट्रेन क्रॉसिंग जैसा कुछ होगा। गांव में पहाड़ के ढलान पर एक गिरजाघर दिख रहा है। घाटी में विशाल खेतीहर जमीन, मक्की और रास्पबेरी की खेती है वहां। पहाड़ के ढलान पर घास और पेड़ों के झुंड। ट्रेन की यात्रा फिर आरंभ हुई। अद्वितीय स्लाव परंपरा के साथ के कृषि क्षेत्र। बैजेंटीन अवधि और तुर्कियों के शासनकाल के दौरान भी सर्बिया के ये भीतरी इलाके कृषि क्षेत्र ही हुआ करते थे। इतिहास कहता है कि पश्चिमी सर्बिया के पहाड़ और घाटियों में उत्पादित अनाज और फल इस्तांबुल तक पहुंचाए जाते थे। बैजेंटीन शासक, तुर्कियां, यूगोस्लाविया सरकार आदि सब शहरों के लिए आवश्यक कृषि उत्पाद केंद्रों के रूप में ही इन गांवों के उपयोग करते रहे थे। इसी कारण से कृषि विकास के बीच भी उस काल के दौरान यहाँ की जिंदगी गरीबी में डूबी हुई थी। यहाँ के कृषि गांव को सर्बियन साहित्य सृष्टि की भूमि कहते हैं। रूसी साहित्य की तरह यहाँ के कवि और साहित्यकारों को भी ऐसे कृषि गांव और उससे संबंधित प्रकृति ने ही रचनाओं के लिए उत्साहित किए थे। सर्बिया के सांस्कृतिक पुनर्जागरण शिल्पी दोसिते ओब्रोविच, ब्रानिस्लाव न्यूसिच, दसांगा मैक्सिमोविच आदि की कृतियों में यहाँ की प्रकृति और कृषि संस्कृति बहुत ही प्रकट रूप में देखने को मिलती है। वन के साथ सटे हुए यहाँ के कृषि गांव अनेकों लोक कथाओं की पृष्ठभूमि है। गांव में 2 से 3 मंजिल तक के मकान हैं। सारे टाइल्स के छप्पर वाले मकान हैं। यहाँ किसी भी गांव में एक भी कंक्रीट की इमारत देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकृति को ऐसे देखते हुए यात्रा करना बहुत ही मजेदार काम है। अभी ग्लूमाच नामक गांव से होकर यात्रा कर रहे हैं। छोटे स्तर पर खेती की जाने वाली छोटी जमीन, उसकी दूसरी तरफ बड़े मकान भी हैं। उस गांव की समाप्ति के साथ ही पोजेगा नामक शहर के बाहरी प्रदेश पहुंचे हैं। पोजेगा नामक एक नगरपालिका का केंद्र है पोजेगा शहर। पोजेगा में 10,000 के करीब की आबादी है। पोजेगा में 40 बस्तियां बसी हुई हैं। गाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। वहां एक बड़ा यार्ड है। अनेकों ट्रैक्स भी हैं। उन पर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। ऐसे लगता है जैसे वो सारे गलकर खत्म हो रहे हैं। सर्बिया के सारे बड़े स्टेशनों में कुछ पुरानी गाड़ियां अवश्य पड़ी हुई होती हैं। पोजेगा स्टेशन में ये गाड़ी रुकती है। स्टेशन की इमारत बाईं तरफ है। मैं गलियारे से बोगी के अंदर घुसकर खिड़की से उस स्टेशन को कैमरे में उतारा। कुछ लोग गाड़ी में चढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर एक फोटोग्राफर भी है।
20 के करीब लोग चढ़े हैं, 15 के करीब लोग उतरे भी हैं। उनमें एक अच्छी प्रतिशत स्थानीय निवासियों की है। विदा करने आए लोग, लिवा ले जाने आए लोग, उनके स्नेह प्रदर्शन। कहीं से आकर यहाँ उतरी एक बूढ़ी महिला को एक अन्य महिला अपने साथ ले जा रही है। स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी निभाती एक महिला खड़ी है। ओज़ेगा से यात्रा जारी है।